अपने पास क्या था, डिस्पर्शन शुरू किया था हमने। मैंने बताया था कि जब भी लाइट पास करती है किसी मीडियम में, ठीक है, इतनी बात, कौन सी लाइट, पॉलीक्रोमेटिक, जिसमें मल्टीपल वेवलेंथ्स हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, वेवलेंथ, ठीक है, इतनी बात। तो अलग अलग वेवलेंथ के लिए स्पीड क्या होगी, अलग अलग होगी। स्पीड अलग अलग होगी तो डेविएशन भी अलग अलग वेवलेंथ के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। यस और नो, ठीक है। चलो अब जरा देखो, हमने स्मॉल एंगल प्रिज्म लिया, ठीक है। डेविएशन हमें पता है कितना होता है, म्यू माइनस 1 इंटू ए, यही होता है कि नहीं होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस पे कोई खास डिपेंडेंस नहीं आती। अब आप एक चीज देखो, कॉचीज रिलेशन, म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लेमडा स्क्वायर, ये है या नहीं है? ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब आप ऐसे देखो, अगर मैं व्हाइट लाइट कंसिडर करता हूं, क्या कंसिडर करता हूं, व्हाइट लाइट, मुझे सिर्फ विजिबल से मतलब है, ठीक है। सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, वॉयलेट की। विबग्योर है ना, वॉयलेट, फिर कौन सा, इंडिगो, एक दो तीन चार, विबग्योर येलो, ये कहानी आ गई हमारे पास, आगे कि नहीं आ गया? अगर ये आ गया तो अब जरा देखो, म्यू, सबसे बड़ा म्यू किसका होगा, अब एक चीज और देखो, म्यू अगर बड़ा है तो डेल्टा भी उसका क्या होगा, डेविएशन बड़ा होगा, तो डेविएशन वॉयलेट डेल्टा वाला भी लिख दीजिए, कौन सा डेल्टा वाला, जिससे आगे लिख रहे हो म्यू और डेल्टा का, क्या कहना चाहता है, म्यू और डेल्टा का फंक्शन भी लिख दीजिए, लिखा हुआ तेरे सामने, ठीक है। हो गया भाई। तो इसका मतलब अगर व्हाइट लाइट इंसिडेंट है तो कोई भी स्मॉल एंगल प्रिज्म सबसे ज्यादा डेविएट किसको करेगा, वॉयलेट को, और सबसे कम किसे डेविएट करेगा, रेड को, ठीक है। अब एक चीज देखो, डेविएशन इज फंक्शन ऑफ वेवलेंथ,
दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई? Yes, sir. डेविएशन इज फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। अब आप ऐसे देखो कि ये जो डेविएशन है ये वेवलेंथ के साथ कैसे वेरी कर रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? चेंज इन वेवलेंथ। कर रहा हूं भाई, परेशान ना हो। तो क्या कहानी है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू लेमडा, हाँ या ना? Yes, sir. विद रिस्पेक्ट टू लेमडा, ये देखना है मुझे। अब जरा ध्यान दो, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसे। अब जरा देखो आप, दिस वुड बी d delta upon d lambda. It is denoted by phi, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा इज डिनोटेड बाय फाई, कॉल्ड एज एंगुलर डिस्पर्शन। कर रहा हूं भाई, तू पढ़ा ले, चला जा, मैं क्या करूंगा, तू ही पढ़ा ले, ठीक है। अब जरा देखो, ठीक, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं बेटा तो कितना आया, जरा देखो। ये आया कि नहीं आया? Yes, sir. हाँ या ना? ठीक है, इतनी बात, ये आ गया अपने पास, क्लियर है। तो एक बात बताओ, एंगुलर डिस्पर्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लेमडा क्यूब आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. हाँ या ना? मतलब जिसका वेवलेंथ बड़ा होगा वो डिस्पर्स क्या होगा, कम होगा, और जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा वो डिस्पर्स क्या होगा, ज्यादा। अरे भाई, जिसका लेमडा कम होगा वो डिस्पर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। तो लिखो जरा, लिखो, dispersion, angular dispersion is more for smaller wavelength and less for larger wavelength. ठीक है। Yes, sir. अब हम 2-3 चीजें डिफाइन करने जा रहे हैं, ध्यान सुनना, ठीक है। सबसे पहले एंगुलर डेविएशन, एंगुलर डेविएशन, ठीक है। एंगुलर डेविएशन क्या है? दो कलर्स के बीच में जो डेविएशन का डिफरेंस है, ठीक है। तो एंगुलर डेविएशन लिखो जरा, एंगुलर डेविएशन, डिफरेंस इन डेविएशन बिटवीन एनी टू कलर्स that is for prism if white light is incident on it, for prism if white light is incident on it, then angular deviation is defined as AD is equal to, सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका होगा, वॉयलेट का, और सबसे कम किसका, रेड का। यही कहानी है या नहीं है? और यही होने वाला है। तो वॉयलेट का कितना होगा, म्यू वी माइनस 1 इंटू ए,
और रेड का क्या होगा, म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, इतनी बात। तो ये कितना आ गया, ए डी इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। ठीक है भाई, मैंने वैल्यू पुट कर दी दोनों की, ये आ गया। ठीक है, दूसरा एक और टर्म डिफाइन कर रहे हैं, डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर डिस्पर्सिव पावर, ठीक है, इतनी बात। डिस्पर्सिव पावर को हम डिनोट कर रहे हैं किससे, ओमेगा से, एंड इट इज डिफाइंड एज व्हाट, रेशियो ऑफ एंगुलर डेविएशन टू दैट ऑफ मीन डेविएशन। ठीक है, लिखो, डिस्पर्सिव पावर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एंगुलर डेविएशन टू दैट ऑफ मीन डेविएशन। एक बात बताओ, अगर मैंने व्हाइट लाइट ली तो एंगुलर डेविएशन कितना हो गया, ये हो गया। अब बीच में कोई एक ऐसा कलर है जिसके लिए म्यू इन सारे कलर्स का क्या आ रहा है, मीन आ रहा है। ठीक है, इतनी बात। अलग अलग किताबों में उस मीन वाले को अलग अलग ले रखा है, कुछ ने येलो ले रखा है, कुछ ने सातों कलर का म्यू का मीन लिया उसको ले लिया, कुछ ने वॉयलेट और रेड का मीन लिया उसको ले लिया। ठीक है, इतनी बात। तो डिपेंड करता है आपके एनसीईआरटी में क्या ले रखा है। तो मैंने क्या कहा, ए डी अपॉन डेल्टा मीन। ठीक है, अब ए डी तो हमें पता है, ठीक है, वो लिखा हुआ ऊपर। डेल्टा मीन, बेटा डेल्टा मीन आ जाएगा, जैसे जिन जिन किताबों में लिख रखा मैं बताता जा रहा हूं, 7 कलर्स का म्यू का सम, म्यू मीन -1 इंटू ए। एक तो ये, ठीक है। म्यू मीन क्या है जरा देखो, म्यू मीन कुछ लोगों ने लिया म्यू ऑफ येलो, कुछ लोगों ने लिया म्यू वॉयलेट प्लस म्यू इंडिगो प्लस ऐसे 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 म्यू आर अपॉन 7, कुछ ने ऐसा लिया। ठीक है, जैसा जिस किताब को जो सही लगा। कुछ किताबों ने ऐसा लिया म्यू वॉयलेट प्लस म्यू रेड अपॉन 2। ठीक है भाई, जिनको जैसा पसंद आया। हम येलो लेके चलेंगे, ध्यान रखना, ठीक है, इतनी बात, क्योंकि मुझे ज़्यादातर किताबों में कौन सा दिखा है, येलो दिखाई पड़ा। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या लिखूंगा, ओमेगा इज इक्वल टू ए डी की वैल्यू म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए अपॉन म्यू येलो -1 इंटू ए से ए कट गया। कट गया कि नहीं कट गया भाई? ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, इतनी बात। यस हो गया, मिटा दूं ये सब। अब चलो, अब जरा देखते हैं, अगेन स्मॉल एंगल प्रिज्म है। ठीक है, ये व्हाइट लाइट आई, इधर से जब लाइट निकल रही है
तो इधर ये कलर्ड बीम मिलेगी। क्यों? क्योंकि डेविएशन सबका क्या है, अलग अलग है। सबसे ज़्यादा डेविएट कौन हुआ? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। विबग्योर। मतलब प्रिज्म से सबसे नीचे कौन आएगा? वॉयलेट सा, ब्लूइश सा, ऊपर की तरफ कौन सा? रेड सा। और एक और चीज, ये जो रेड वाला पोर्शन है ये मोर स्प्रेड, ज्यादा थिकनेस रेड की दिखाई पड़ेगी। मोर स्प्रेड इन स्पेक्ट्रम। ये जो कलर्ड पैटर्न हमें स्क्रीन पे हम लेंगे इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। और उसमें ज्यादा थिकनेस किसकी दिखाई पड़ेगी? रेड वाला थोड़ा सा ज्यादा स्प्रेड दिखाई पड़ेगा क्योंकि इसका लैम्डा क्या है? ज्यादा है। ठीक है, इतनी बात। अब ये कहानी आ गई। अब एक बात बताओ यार, क्या सिंगल प्रिज्म में क्या हम डेविएशन खत्म कर सकते हैं? अगर कोई रे ऑफ लाइट आ रही है, क्या ऐसा कर सकते हैं डेविएशन ना हो उसका, प्रिज्म पे इंसिडेंट हो तो? ऐसा पॉसिबल नहीं है, प्रिज्म का काम ही डेविएशन है। और अगर व्हाइट लाइट आ रही है तो क्या हम डिस्पर्शन खत्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो पहले बना लो इसे, फिर लिखते हैं। अब लिखो जरा, इफ वी यूज ओनली सिंगल प्रिज्म there will be deviation as well as dispersion. If we use single prism there will be deviation as well as dispersion. ये बात सही है या नहीं? ठीक है, अगर व्हाइट लाइट आ रही है तो डिस्पर्शन भी होगा। ठीक है, और डेविएशन तो होगा ही होगा, ये तो काम ही है इसका, प्रिज्म का। अब हम क्या चाहते हैं? हम कुछ ऐसा चाहते हैं अरेंजमेंट कि हमारे पास या तो डेविएशन ना हो, डिस्पर्शन हो सिर्फ, या डिस्पर्शन ना हो, सिर्फ डेविएशन हो। हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं। तो लिखो जरा, लिखो डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। सबसे पहले डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। अब हम करेंगे क्या, मेरी बात ध्यान सुनना। एक प्रिज्म ये स्मॉल एंगल वाला, एक ये, दो प्रिज्म ले लिया हमने। ठीक है, उल्टे लगा दिए, स्मॉल एंगल। ठीक है, इसका एंगल ए लिखो, टू प्रिज्म ऑफ डिफरेंट मटेरियल। डिफरेंट मटेरियल क्यों कह रहा हूं? क्योंकि म्यू भी क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। अगर मान लो किसी कलर का म्यू, इसमें म्यू है तो इसमें क्या है? म्यू डैश है। ठीक है, टू प्रिज्म ऑफ डिफरेंट मटेरियल आर जॉइंड एज शोन। ठीक है, अब क्या कहानी बेटा? इधर हमने व्हाइट लाइट भेज दी, मैंने क्या कहा? डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, यही कहा ना मैंने? तो इधर लाइट लाइट निकली तो ऐसे कलरफुल, लेकिन डेविएशन नहीं है। ठीक है, इतनी बात। ये क्या है?
कलर्ड और डिस्पर्स्ड रेज, ठीक है इतनी बात। लेकिन क्या चीज नहीं है, डेविएशन डेल्टा नेट इज व्हाट, 0। और हो भी सकता है, एक बात बताओ, पहले वाले प्रिज्म ने नीचे की तरफ डेविएट करा होगा और दूसरे वाले ने किधर की तरफ, ऊपर की तरफ, तो दोनों डेविएशन क्या हो गए, 0 हो गए सम, एक क्लॉकवाइज और एक क्या, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है इतनी बात। तो अब आप देखो, पहले वाले का डेविएशन म्यू मीन इज म्यू -1 इंटू ए, और दूसरे वाले का उसी कलर के लिए, मीन वाले के लिए, म्यू डैश -1 इंटू ए डैश। इन दोनों का सम किसके बराबर आ रहा है, 0 के। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मैं इन दोनों का सम 0 रखूं तो जरा देखो, ए डैश इज इक्वल टू ये आएगा कि नहीं आएगा, ये सुनो, आएगा ऐसा ही, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, एंगल्स में, दोनों एंगल्स में रिलेशन और दोनों म्यू में रिलेशन। अब वो क्या कह रहा है, डिस्पर्शन नहीं है, यानी कि ए डी, डिस्पर्शन है बेटा, ए डी निकालना है, दैट इज AD1 प्लस AD2। ये आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना। तो AD1 कितना हो जाएगा, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू वॉट, ए, और AD2 क्या हो जाएगा, म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश। तो क्या हो गया हमारे पास बेटा, सिर्फ बोर्ड में आना है, ठीक है, ये कंपटीशन में तो आना ही नहीं है। कितना हो गया, अब आप ए डैश की वैल्यू ये वाली पुट कर दो, वहां पर पुट कर दें, तो ए डी इज इक्वल टू माइनस आप एक काम करो, म्यू -1 इंटू ए कॉमन ले लो, म्यू -1 इंटू ए इज डेविएशन मीन फॉर द फर्स्ट प्रिज्म, डेल्टा 1, और यहां बचा क्या, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू -1, दिस वुड बी ω1 डिस्पर्सिव पावर, ये क्या आ गया, ω1, और यहां क्या आया, म्यू डैश वी माइनस म्यू आर डैश अपॉन म्यू डैश -1, ये ω2। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सुनो, तो ये कंडीशन आ गई हमारे पास, नोट करो इसे, फालतू बोर्ड में करने को आ जाता है, ठीक है। ये कंडीशन डिराइव कर दो फॉर एंगुलर डेविएशन या डिस्पर्शन व्हेन देयर इज नो डेविएशन, ठीक है, हो गया। अब अगला देखो भाई, अगले टॉपिक पे आ जाए, इसी में अगले केस को देख लें। तो इसमें हमने डेविएशन 0 करा था, डिस्पर्शन लिया था। अगले में लिखो जरा, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, ठीक है इतनी बात। अब डेविएशन तो हो रहा है लेकिन डिस्पर्शन नहीं हो रहा है, जरा चेक कर लेते हैं कैसे। अच्छा, पहले
अगेन ये एंगल ए, ये एंगल ए डैश, एक्चुअल में क्या हुआ, इसने अलग अलग करे होंगे, उसने फिर उतना ही क्या कर दिया, जोड़ दिए, दोबारा से सेम उसमें रख दिए, ठीक है, इतनी बात। अब डिस्पर्शन क्या है, जीरो है, डेविएशन क्या है, हो रहा है, ठीक है। तो डिस्पर्शन देखते हैं, ए डी इज इक्वल टू ए डी वन प्लस ए डी टू, ऐसा ही करोगे आप, हाँ या ना। अब एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, जीरो, ये सुनो, तो क्या हो गया, ये आ गया अपने पास। तो ए डैश कितना आ गया, ये आ गया, हाँ या ना, और यही आ गया कि नहीं आ गया। अब हमारे पास डेविएशन, ए डैश की वैल्यू डाल दो, म्यू माइनस वन ए कॉमन ले लिया, तो डेल्टा वन माइनस दिस अपॉन म्यू माइनस वन, ओमेगा वन अपॉन ओमेगा टू, ये बनेगा, ये आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना, ठीक है। ये भी बोर्ड का खेल है, ये भी बोर्ड का ही खेल है भाई। इसको हम कहते हैं कंडीशन ऑफ ए क्रोमेटिज्म, मतलब कलर नहीं मिला हमें, अरे यार फाइनली हमें कलर नहीं मिले, इसको क्या कहते हैं, कंडीशन ऑफ ए क्रोमेटिज्म, ठीक है। और पिछले वाले को हम कहते हैं, अरे इसको कहते थे हम डायरेक्ट विजन स्पेक्ट्रोस्कोप, क्योंकि डेविएशन नहीं आया, सीधे देख रहे हैं हम, इसको क्या कहते हैं, जिसमें डेविएशन नहीं आया उसे क्या कहेंगे, डायरेक्ट विजन स्पेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, सीधे हमें स्पेक्ट्रम दिखाई पड़ा। कई बार ऐसे बोल देगा ना, डायरेक्ट विजन स्पेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है, तो डायरेक्ट विजन स्पेक्ट्रोस्कोप में डेविएशन जीरो होता है लेकिन डिस्पर्शन होता है। ए क्रोमेटिज्म में क्या होता है, डिस्पर्शन जीरो है, डेविएशन होता है। क्लियर है इतनी बात, नो कहाँ चले गए, हो गया भाई। तो अब प्रिज्म की कहानी खत्म हो गई, एक सवाल और कर लेते हैं प्रिज्म पे, ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो बुकलेट में जितने प्रिज्म के सवाल हैं सब निपटा डालो अब, ठीक है। हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो बेटा, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहा है,
दो प्रिज्म है भाई ये, ठीक है, इतनी बात। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका μ2, ठीक है। अच्छा, ये एंगल भी दे रखा है, ठीक है। अब μ1 ठीक है, μ2 लेमडा इन नैनोमीटर्स, लेमडा किस में है, नैनोमीटर्स में, ध्यान रखना, ठीक है, इतनी बात लिख लो इस बात को, नहीं तो यूनिट गलत आ जाएगी। लेमडा इन नैनोमीटर्स, ठीक है। हमारे पास लाइट पड़ती है स्पेस पे, ठीक है, इस स्पेस पे लाइट पड़ गई, ठीक है। फाइंड वेवलेंथ लेमडा नॉट, फाइंड वेवलेंथ लेमडा नॉट for which ray of light goes undeviated, for which ray of light goes undeviated at interface BC, at interface BC, पहला क्वेश्चन ये है। and also find minimum deviation for wavelength lambda naught, also find minimum deviation for wavelength lambda naught। मतलब इस पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस डेविएशन क्या रहे, मिनिमम, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब क्लियर नहीं है तो दिमाग लगाओ, मैं गर्दन हिलाने से थोड़ी काम चलेगा। नहीं, उसने गर्दन हिलाई, ठीक है। अब क्या कहानी है हमारे पास, वो कह रहा बीसी पे अनडेविएटेड जाए, ठीक है, और अगर नॉर्मल इंसिडेंस ना हुआ तब भी जाए, मैंने ये कहा नॉर्मल इंसिडेंस हमेशा जाए, ये कह रहा हूं मैं तो कि बीसी पर हमेशा क्या जाए, अनडेविएटेड जाए। इसके लिए क्या खेल होना चाहिए, n1 और n2 बराबर होने चाहिए, μ1 और μ2, μ1 और μ2 क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यही मतलब हुआ, ये भी IIT में आया हुआ सवाल है भी 1998 में, ठीक है। μ1 और μ2 अगर बराबर हुए तो BC पर क्या होगा, अनडेविएटेड जाएगा, चाहे किसी भी एंगल पे पड़े, चाहे नॉर्मल पड़े, चाहे किसी भी एंगल पे पड़े, क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, इतनी बात। तो लिखो फॉर अनडेविएटेड रे एट BC μ1 इज इक्वल टू μ2। अब जो वेवलेंथ आएगी जिसके लिए बराबर हुए वही वेवलेंथ निकालनी थी, लेमडा नॉट, यही तो बोला है मैंने, सिंपल सा क्वेश्चन और 8 नंबर पे आया हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि हम कंसेप्ट पकड़ते नहीं है, वो नॉर्मल खोज रहा है, मैंने ये तो कहा ही नहीं कि नॉर्मल होना चाहिए तभी देखो, वो तो सबको पता है। कहा है मैंने, पढ़ जरा क्या लिखा है, हाँ, तो किसी भी एंगल पे आए BC पर अनडेविएटेड जानी चाहिए। वो कब पॉसिबल है,
म्यू वन और म्यू टू क्या होंगे, सेम होंगे, तो मैंने म्यू वन इक्वल टू म्यू टू कर दिया। और सॉल्व करा, लेमडा नॉट आ गया 600 नैनोमीटर आ गया। भाई कर सकता हूँ सॉल्व, तो उसमें तो कोई इशू ही नहीं है, आ गया। और अगर मैंने यहाँ पर 600 नैनोमीटर डाला, ठीक है, इतनी बात, तो म्यू वन और म्यू टू की वैल्यू कितनी आ रही है, मैंने कैलकुलेट कर दी। वन 1.5 वैल्यू डाल के देख लिया, 1.5 आ गया, ठीक है, क्लियर है भाई। अब उसने क्या बोला, मिनिमम डेविएशन बता दो। क्या बता दो, मिनिमम डेविएशन। जब यहां से निकले रे फाइनली, तो जो डेविएशन हो दैट इज मिनिमम, हाँ या ना। तो अब एक बात बताओ, डेविएशन मिनिमम कब होता था, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू व्हाट, एंगल ऑफ इमरजेंस, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1 एंड रिफ्रैक्शन 2 इज व्हाट, बराबर, और a/2, हाँ या ना। अच्छा एक बात बताओ, जब गधो म्यू वन म्यू टू सेम हो गए, तो ये तो एक ही प्रिज्म हो गया कि नहीं हो गया, एक ही प्रिज्म हो गया ना। चलो एक ही हो गया, तो देखो क्या हो गया, ये दिखता तो है नहीं तुम्हें, ये 60 है, ये भी 60 है, क्या करते थे, तो ये ऊपर वाला क्या हो गया, 60 हो गया। क्या हो रहा है, तो एंगल ए कितना हो गया, 60 हो गया कि नहीं हो गया, हाँ या ना। तो बात ही खत्म हो गई यार। अब हमें आई बताना है, R1 कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक है, इतनी बात, तो कितना हो गया, साइन आई नॉट इज इक्वल टू म्यू दैट इज 3/2 साइन 30, हाँ या ना। तो साइन आई नॉट इज 3/4। अब जरा देखो डेविएशन मिनिमम, डेविएशन मिनिमम इज 2i नॉट माइनस ए, यही होता है कि नहीं होता है, जल्दी बताओ मुझे, ठीक, वैल्यू डाल दो यार, कितना हो गया, 2 साइन इनवर्स 3/4 माइनस π/3। बढ़िया क्वेश्चन है, 8 नंबर फ्री के थे, ठीक है, जिसको बात समझ में आ जाए एक बार में, ठीक है भाई। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, प्रिज्म। चलो अब हम आगे आते हैं, हो गया, सब सही डाला मैंने, ठीक है। अब जरा देखो, तो हमने प्लेन सरफेस पे जहां जहां रिफ्रैक्शन पॉसिबल था वो कर लिया है ना। अब हम क्या करते हैं, लिखो जरा, रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, चलो देखो भाई, अब स्फेरिकल सरफेस क्या हो गया, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। चलो देखो एक मिनट, ये एक मीडियम है इधर की साइड में, ठीक है, इतनी बात, इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो हमने लिखा म्यू 2, इधर कितना, म्यू 1, इधर भी कुछ भी हो सकता है, मुझे क्या मतलब, कोई जरूरी थोड़ी एयर होगा हमेशा, ठीक है, इतनी बात। अब
अब अगर यहां से रे ऑफ लाइट गई ऐसे, तो अब रिफ्रैक्शन इस सरफेस पे होगा कि नहीं होगा? क्या ये प्लेन है सरफेस? ये प्लेन नहीं है, कर्व नहीं है, स्फेरिकल है। कैसा है? स्फेरिकल है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो अब जरा देखो, एक मिनट, पहले हम कुछ चीजें देख लें इसके बारे में। मतलब ये एक मीडियम हो गया और ये दूसरा मीडियम हो गया, जैसे प्लेन सरफेस में लेते थे, एक साइड एक और दूसरी साइड दूसरा। ठीक है, इतनी बात। अब इसमें देखो, इसमें भी क्या कहानी है, ये हमारा सी हो गया, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर अगेन, और ये डिस्टेंस क्या हो गया हमारा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस फिक्स होगा हर जगह, दिख ही रहा है, स्फेरिकल है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, पहले मैं सारी बातें बता दूं जो जो पढ़ी हमने। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इस साइड कुछ नहीं है बेटा, ये ध्यान रखना, ये कुछ नहीं है। वो सारा मीडियम ही है। हाँ, इधर की साइड पूरा मीडियम है। ठीक है, मैं ऐसे बना देता हूँ, क्योंकि वो मिटेगा नहीं ना, मैं हाथ से मिटाऊंगा तो मिटेगा नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो वाला डायग्राम नहीं मिटता जो डायग्राम से बनाएगा। तो ये चीज़ कुछ नहीं है, ध्यान रखना। हाय हाय, इधर कुछ नहीं है। अब ये कहानी आ गई। ये हमारा क्या कहलाएगा? पोल। क्या कहलाएगा? पोल कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात। अब एक और चीज, एक चीज देखो, ये हमारा क्या कहलाएगा? अपर्चर एरिया, जो लाइट को गैदर करेगा। हाँ या ना? अरे अपर्चर एरिया, अरे उल्टा भी हो सकता था, अभी देखना। ये क्या कहलाएगा? अपर्चर एरिया। और अगर मैं इसको x और इसको x डैश कहता हूं, तो x डैश इज अपर्चर डायमीटर। मैं दूसरा बना देता हूं एक और। ठीक है, दिस वुड बी कॉल्ड एज व्हाट? कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अगर लाइट इधर से आ रही है और उधर से आएगी तो क्या कहोगे? कनकेव कह दोगे यार, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ या ना? अरे निकम्मो, ठीक है, सारी बातें हो गई। और अगेन साइन कन्वेंशन कैसा होगा? पोल के इधर पॉजिटिव, पोल के इधर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। साइन कन्वेंशन बिल्कुल वही वाला। ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं इसमें। हो गया भाई? अब अगेन सबसे पहली चीज क्या है, अगर हम ऑब्जेक्ट कहीं रखते हैं और उसकी इमेज बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस में क्या रिलेशन, यही निकालना है। ठीक है, तो पहले उसको करते हैं। लिखो जरा, रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस, रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस। ठीक है, हमें ये पता है कौन सा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, स्फेरिकल, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पोल, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस r है। ठीक है, ये कहानी है। ठीक है, इधर मीडियम μ1, इधर मीडियम
μ2, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, इसके इधर मीडियम μ2 है, इधर क्या है μ1 है। अब ऑब्जेक्ट सपोज मैंने यहां रख दिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां रख दिया। अगेन एक चीज का ध्यान रखो, सबसे पहले लिखो जरा, वी विल कंसिडर ओनली कौन सी रेज? पेरेक्शियल रेज। वी विल कंसिडर ओनली पेरेक्शियल रेज। ठीक है, विल कंसिडर ओनली पेरेक्शियल रेज। बेटा मैंने कहा वी विल ओनली कंसिडर पेरेक्शियल रेज। प्रेरणा नाम की कोई लड़की है हमारे पास, कौन है? अच्छा ठीक है, चलो। अब पेरेक्शियल रेज का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंसेस क्या होने चाहिए? छोटे, भले मैं डायग्राम में बड़ा दिखाऊं लेकिन छोटा ही मानना, ठीक है। चलो, अब जब भी हम इमेज बनाते हैं ऑब्जेक्ट से तो हम दो इंसिडेंट रे लेते हैं, एक कौन सी? I0 वाली और एक दूसरी वाली कोई भी, ठीक है। तो ये हो गई I0 वाली, हो गई कि नहीं हो गई जरा बताओ मुझे। अरे ये I0 ही है और ये I0 है, तो ये R0 पे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। अब दूसरी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस लूंगा वो कोई भी ले सकता हूं, लेकिन एंगल छोटा होना चाहिए, क्योंकि मैंने क्या माना? पेरेक्शियल। तो डायग्राम में अगर आपको बड़ा भी दिख रहा है तो भी सॉल्व करते छोटा लेंगे, ठीक है। तो चलो ये ले लिया हमने। ये इंसिडेंट रे हो गई। एक बात बताओ, ये इंसिडेंट, इस केस में ऑब्जेक्ट कैसा दिख रहा है आपको? रियल है ना, ठीक है। कैसा ऑब्जेक्ट है? रियल है। वर्चुअल भी हो सकता है, लेकिन मैं तो सिर्फ एक डेरिवेशन कर रहा हूँ यू और वी में रिलेशन निकालने के लिए। हाँ, सबके लिए वैलिड होगा। ये हमारा नॉर्मल, ये नॉर्मल हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बताओ भाई। नॉर्मल है, ठीक है। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि छोटा है, ठीक है। हालांकि बड़ा बन गया है लेकिन छोटा ही है। अब एक चीज और बेटा, अब रे ऑफ लाइट will bend towards normal if mu2 is greater than mu1 and away from normal if mu1 is greater than mu2। वो डिपेंड करता है, अब हमें तो पता नहीं है, तो मैं कोई भी बना दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या बना दिया? मैंने ये बना दिया, ये हमारा एंगल R, हाँ या ना? तो एक बात तो ये रिफ्रैक्टेड और ये रिफ्रैक्टेड यहां मिल रहा है। दिस इज व्हाट इमेज। और कैसा इमेज बना? रियल बना, ठीक है। इतनी बात, रियल बना कि नहीं बना? और अगर अवे हो जाता तो वर्चुअल बनता, ठीक है। वो डिपेंड करेगा जैसा दे रखा होगा, तो बात की बात है। अब ये डिस्टेंस हमारे पास u है, ठीक है। इतनी बात। और ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है? v है। बेटा ये मैंने एक पर्टिकुलर डायग्राम के लिए सॉल्व कर रहा हूं, तो प्लस माइनस की बात नहीं करनी है यहां पर, ठीक है। इतनी बात। अब अगर वो ऑब्जेक्ट इधर होता तो क्या करती? तब भी सही होना चाहिए था, ठीक है। अब सबसे पहले एक चीज हमें पता है, μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R, हाँ या ना? पता है। चलो एक काम करते हैं, O हो गया, ये P हो गया, वो I हो गया, इसको हमने, इस पॉइंट को हमने A कह दिया और यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया बेटा। इसको M कह रहा हूं, ठीक है। एक बात बताओ, P और M एक ही पॉइंट होंगे नियरली? अगर आप इसको नीचे लाते जाओ, नीचे लाते जाओ तो एक ही पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब एक बात बताओ, I छोटा है या नहीं है? I छोटा है ना, तो आप लिख सकते हो इसे μ1 I
इज इक्वल टू म्यू टू आर, लिख सकते हो या नहीं? लिख सकते हो भाई। अब एक मिनट, ये एंगल अल्फा, ठीक है, इतनी बात। ये एंगल बीटा और ये एंगल गामा। यार जैसा दिख रहा है ना, इसको कुछ और ले लेते हैं, डेल्टा, ठीक है, ऐसी मान ली मैंने एंगल, मुझे क्या दिक्कत है। अब आप एक बात बताओ, आई, ये वाला एंगल आई इज अल्फा प्लस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, हाँ या ना? अल्फा प्लस डेल्टा, ठीक है, इतनी बात। एंड आर, आर इज डेल्टा माइनस बीटा, आर इज डेल्टा माइनस बीटा। पुट कर दूं, यहां पुट कर दूं भाई, तो क्या है हमारे पास, म्यू वन डेल्टा प्लस अल्फा इज इक्वल टू म्यू टू डेल्टा माइनस बीटा, हाँ या ना? ये सुनो, ठीक है, म्यू वन अल्फा प्लस म्यू टू बीटा इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू डेल्टा, लिख सकता हूं। ये डेरिवेशन आपको एग्जाम में भी करनी पड़ सकती है, ध्यान रखना, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, एंगल पे हम साइन कन्वेंशन लगाएंगे, किस पे? एंगल पे, ठीक है, इतनी बात ध्यान से देखना। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल है उसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं, क्लॉकवाइज में जो उसको नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। अब जरा देखो, ये कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है या नहीं एंटी क्लॉकवाइज? अब जरा देखो, टैन अल्फा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल है उसको पॉजिटिव ले लिया, तो टैन अल्फा इज ए एम अपॉन यू, लिख सकता हूं, ठीक है। अब टैन बीटा, बेटा देखो बीटा कैसा है, इधर की तरफ है या नहीं है? नीचे की तरफ है। अबे पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थोड़ी है, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ तो कितना 180 माइनस बीटा है, तो अपने आप माइनस टैन बीटा आ जाएगा, ठीक है। तो टैन बीटा इज माइनस ए एम अपॉन वी, लिख सकता हूं, नेगेटिव आ गया, माइनस ए एम अपॉन वी, यस और नो? अबे निकम्मो जल्दी बोलो। सेम वे ये भी कितना है, 180 माइनस डेल्टा, तो टैन डेल्टा इज माइनस ए एम अपॉन आर, हाँ या ना? अगर मैं ये बवाल यहां डाल दूं तो कितना आया, माइनस म्यू टू अपॉन वी प्लस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन माइनस अपॉन व्हाट, आर। ऐसा आया कि नहीं आया? जल्दी को, ए एम कट गया, कट गया कि नहीं कट गया? तो ये कितना आ गया, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। दिस इज द रिजल्ट फॉर पेरेक्शियल रेज। आ गया भाई? आ गया या नहीं आ गया? ठीक है, अब लिखो जरा, इफ वी कंसिडर मार्जिनल रेज, मैं उसके लिए सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, ठीक है, क्योंकि उसको डिराइव यहां पर तो नहीं कर पाएंगे हम प्रॉपरली। अदिति क्या कह रही है, जल्दी बता, कुछ कहना चाहती है तो बता दे भाई लड़की। अरे सर लिखने से क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, बढ़े आगे, लिखो, इफ वी कंसिडर मार्जिनल रेज,
तो क्या रिजल्ट आता है मार्जिनल रेस के लिए? ये आता है, ठीक है, पूछ ले भाई। क्योंकि मैथ्स नहीं आती इसलिए नहीं डिराइव कर सकता। नहीं, हाँ तू तो नहीं कर सकता, तुझे मैथ्स नहीं आती, ठीक है, मैं डिराइव कर भी दूंगा, ठीक है, फिर उसमें इसी मैथ से, हाँ, इसी मैथ से ट्रिग्नोमेट्री के वाले रिजल्ट्स लगेंगे, जो साइन और कॉस वाले एंगल फॉर्मूला, जो एंगल ट्रांसफर, ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज आती है, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल वाला, ठीक है, ठीक है, तो उसकी जरूरत है नहीं हमें, और हमसे कोई मार्जिनल के लिए पूछता भी नहीं है, और मार्जिनल भी आएगा तो मैं यही यूज नहीं करूंगा, मैं दिमाग लगाऊंगा। क्लियर इतनी बात? क्योंकि मैंने इसे डिराइव नहीं करा है तो मैं कतई इसको यूज नहीं करूंगा, मैंने ऐसे ही बता दिया फालतू में, ठीक है, इतनी बात। बढ़े आगे। अब हम क्या जानना चाहते हैं? फोकल पॉइंट जानना चाहते हैं स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का। तो लिखो जरा, फोकल पॉइंट ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, फोकल पॉइंट ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। लिखो, for spherical refracting surfaces, there are two focus, एक नहीं होता, दो होते हैं, ठीक है, लिख ले, पहले बता रहा हूं। फॉर स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, या कोई भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा उसके हमेशा क्या होंगे? दो फोकस होंगे। प्लेन वाले का होगा ही नहीं, क्योंकि उसकी फोकल कहाँ चली जाएगी? इन्फिनिटी पे, ठीक है, इतनी बात। तो फॉर एनी स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस वी हैव टू फोकस। पहला फर्स्ट और प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट और प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, क्या है? μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू, और जो भी फोकस बता रहा हूं पैरेक्शियल रेस के लिए बता रहा हूं, मार्जिनल के अलग कहानी आएगी, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा पहले? फर्स्ट और प्रिंसिपल फोकस। लिखो, position of object on principal axis, position of object on principal axis such that after refraction image is formed at infinity, मतलब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा है, जिस जगह पे रखा है वो क्या होगा? फर्स्ट फोकस, ठीक है, इतनी बात। और इमेज कहां बन रही है? इन्फिनिटी पे। लिखो, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट पोजीशन इज फर्स्ट फोकल लेंथ, ठीक है भाई। पोल और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? फर्स्ट फोकल लेंथ। अब जरा देखो, u हो गया हमारा f1 और v हमारा हो गया प्लस माइनस इन्फिनिटी। ये आया कि नहीं आया? कहीं भी हो सकता है, मुझे ये थोड़ी पता है उधर वाला इन्फिनिटी इधर वाला इन्फिनिटी, ठीक है। तो क्या आ गया? माइनस μ1 अपॉन f1 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, ये आ गया। तो f1 कम्स आउट टू बी ये आ गया भाई, आगे कि नहीं आ गया? यार तंग कर देते लोग। हेलो, हाँ बोल। देख, भेज दे भाई, चेक कर रहा हूँ, ठीक है, भेज दे। हो गया। अब लिखो जरा, सेकंड और सेकेंडरी फोकस,
सेकेंड और सेकेंडरी फोकस, ठीक है, सेकेंड और सेकेंडरी फोकस। इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, if object is at infinity, then its position of image on principal axis after refraction, its position of image on principal axis after refraction, किससे refraction? निकम्मो spherical surface से, ठीक है, वो अपने आप अंडरस्टूड है, ठीक है। its position of image after refraction, ये क्या हो गया? सेकेंडरी फोकस हो गया, ठीक है। एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम पोल इज सेकेंडरी फोकल लेंथ, एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम पोल इज सेकेंडरी फोकल लेंथ। तो अब जरा देखो, u क्या हो गया? प्लस माइनस इंफिनिटी। v क्या हो गया? f2। ये आगे कि नहीं आ गया? हाँ या ना? एक बात बताओ, क्या दोनों बराबर हैं? मैग्नीट्यूड में बराबर हैं? नहीं है बराबर। और अगर एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा, मतलब एक पोल के लेफ्ट में होगा तो एक पोल के राइट में आएगा, ठीक है, वो भी देख लो आप, ठीक है। क्लियर है भाई? डन। चलो आज इतना ही करेंगे, कल बात करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। फोकल लेंथ में आपस में क्या रिलेशन है, सारी बातें।